कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने हाल ही में एक सेमिनार मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन में ऐसी बात कही जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में ये आम तस्वुर है कि इस्लाम 712 में मोहम्मद बिन कासिम के जरिए तलवार के जोर पर आया, लेकिन साउथ इंडिया की तारीख इससे बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। क्या वाकई इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार से आया था या तिजारत, ताल्लुकात और पैगाम के जरिए? सुनिए शशि थरूर ने इस बारे में क्या कहा। इस्लाम एक बहुत दिलचस्प दास्तान रखता है। शुमाली हिंदुस्तान में एक तस्वुर पाया जाता है कि इस्लाम तलवार के साथ आया 712 में मोहम्मद बिन कासिम के जरिए, लेकिन जनूबी हिंद में इसकी याददाश्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं एक केरला के बाशिंदे की हैसियत से बात करूंगा। हमारी रियासत में वो लोग जिन्हें आज हम अरब कहते हैं, इस्लाम से 1000 साल पहले ही हर साल केरला आते रहे। वो बहरा अरब को साजगार हवाओं के साथ उबूर करते थे। वो आते, केरला के मगरबी साहिल पर क़याम करते, तिजारत करते, मकामी लोगों से शादियां करते, चंद माह गुजारते और जब हवाएं बदल जाते तो वापस चले जाते। यूं सदियों तक ये सिलसिला जारी रहा। लिहाजा इस्लाम हमारे पास तलवार के जरिए नहीं बल्कि एक खबर के तौर पर आया, ऐसे लोगों की तरफ से जो हमारे लिए अजनबी नहीं थे बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो हमारे साथ रहते, तिजारत करते और फिर हमें बताते कि उनके जजीरा अरब में क्या हो रहा है, कि एक नबी आए हैं और वो क्या पैगाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक मकामी हिंदू बादशाह चेरामन पेरोमल उस नबी के बारे में सुनकर इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने 22 या 23 जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार किया ताकि वो जजीरा अरब जाकर नबी से मुलाकात करें। उनमें से ज़्यादातर जहाज़ रास्ते में लक्षद्वीप या मालदीप में फंस गए, लेकिन वो खुद पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि आज भी उम्मान में सलाला के जुनूब में केरला के नारियल के दरख्त पाए जाते हैं जो वो अपने साथ ले गए थे, हालांकि ये वहाँ के मकामी नहीं हैं। जब कोझिकोड, कोची और मगरबी साहिल के दीगर इलाकों में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई कि उन्हें इबादतगाह की ज़रूरत महसूस हुई तो वो मकामी हुक्मरान जामुरीन के पास गए। उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, एक पुराना मंदिर मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह चरमान जुमा मस्जिद जो केरला के कोडिंगलोर में वाक़ है, अरब दुनिया से बाहर कदीम तरीन मसाजिद में शुमार होती है। आज भी इस मस्जिद के बाहर एक कदीम हिंदू चराग मौजूद है। अगरचे मस्जिद में सदियों के दौरान कई बार मुरम्मत और तब्दीलियां हुईं, लेकिन ये तसव्वुर कीजिए कि भारत में एक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के चंद दहाइयों बाद ही कायम हो गई थी। ये वो कहानियां हैं जो शायद शुमाली हिंद में ज़्यादा नहीं सुनाई जातीं। इसीलिए जब हम तारीख की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इस्लाम की आमद की भी कई कहानियां और कई जाविये हैं। भारत कभी भी एक यकसां मुआशरा नहीं रहा। इसकी तरक्की मुख्तलिफ तहजीबों के मेल जोल से हुई। इस्लाम की आमद के साथ नई फ़लसफ़ियाना सोच, नज़रियात, सियासी तंजीम, फ़नून लतीफ़ा और इल्मी तबादले भी आए। वक्त के साथ ये असरात अलग नहीं रहे बल्कि मकामी रिवायात के साथ मिलकर एक मुनफरिद भारतीय शक्ल इख्तियार कर गए। हम देखते हैं कि कबीर की शायरी में भक्ति और सूफी रिवायत दोनों का असर है। इसी तरह निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी विरासत भी मकामी और आलमी असरात का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। ज़बान भी इसी तामुल का नतीजा है। हिंदुस्तानी ज़बान संस्कृत, फारसी, अरबी और तुर्क असरात के मिलाप से वजूद में आई, खासतौर पर शुमाली हिंदुस्तान के लश्करी माहौल में। मूसीकी में भी यही इम्तिजाज नजर आता है, अवाली से लेकर हिंदुस्तानी क्लासिकी मूसीकी तक, जहां जुदाई नहीं बल्कि हम आहंगी नजर आती है। मेमारी इसकी एक और मिसाल है। जो हम आज हिंद इस्लामी तर्ज तामीर कहते हैं, वो पहले से मौजूद तर्ज को ख़त्म नहीं करता बल्कि उस पर तामीर करता है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।